बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 8 सितंबर और दिन है इतवार का। तारीख़ी दिन इमरान खान साहब के जलसे के एतबार से ये तारीख़ी दिन है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब का इस जलसे से खिताब कैसे मुमकिन हो पाया, कैसे इमरान खान साहब इस जलसे से खिताब करेंगे, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मौजूदा चुनतखब हुकूमत क्यों घबराई है और इस घबराहट की वजह से रुकावटें भी इस जलसे को रोकने के लिए खड़ी की गई। क्या ये डर है कि ये जो जलसा है ये इस्लामाबाद का या अडयाला जेल का कहीं रुख ना कर ले, और लाखों की तादाद में जब लोग रुख करेंगे तो फिर उन्हें रोका नहीं जा सकता। क्या हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए इस जलसे को रोकने के लिए, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन एक अहम तरीन रिपोर्ट के हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस जलसे में कितने लोग शिरकत करेंगे, बल्कि कितने लाख लोग शिरकत करेंगे, और इस रिपोर्ट के बाद ही हुकूमत का जो रवैया है वो कुछ घबराया हुआ है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इमरान खान साहब के इस जलसे से खिताब के हवाले से आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बताता चलूँ। बाखबर हलकों का ये दावा है कि इमरान खान साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इस जलसे से खिताब करेंगे। इस हवाले से इमरान खान साहब ने अपने जो पॉइंट्स हैं वो भी लिख कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है इनको दे दिए हैं कि ये पॉइंट्स हैं मेरे, और इस जलसे में इन पॉइंट्स को, इन पैगाम को अवाम तक आपने पहुंचाना है। अब इस पर जो तैयारियां की जा रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब का ये जो मैसेज है, या इमरान खान साहब ने जो पॉइंट्स लिख कर दे दिए हैं कि ये आपने जलसे में मेरी तरफ से अवाम को बताने हैं, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अवाम तक पहुँचाया जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कैसे पहुँचाया जाएगा? आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस जलसे में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो रुकावटें हुकूमत की जानिब से खड़ी की गई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन रुकावटों को अबूर भी किया है। इवन के जो रास्ते इन्होंने इस वक्त इस्लामाबाद को पूरा कंटेनर सिटी इन्होंने बना दिया है, और तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते इस्लामाबाद के इन्होंने बंद कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक QR कोड जो है वो फ्राहम कर दिया है, अपने लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दिए, जिसको स्कैन करने के बाद आपको ये मालूम पड़ सकेगा कि कौन सा जो रास्ता है वो आप इस्तेमाल करेंगे, जिस रास्ते को इस्तेमाल करके आप जलसागाह आराम से पहुंच सकते हैं। अब देखें ना, ये क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, और QR कोड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दे दिया है, क्योंकि इस तरह से इंडिविजुअली तो आप सबको बता नहीं सकते कि इस रास्ते से अगर आप आएंगे तो आप जलसागाह तक पहुंच जाएंगे। फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह भी एक जो है वो प्लान किया, क्योंकि KP की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर रुकावटें नहीं हैं, और खैर अगर रुकावटें होती भी तो पाकिस्तान तो KP से जो वज़ीर आला के KP हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी सरबराही में जो काफ़िला आ रहा है, तो उन्होंने रुकावटों को अबूर करने के लिए भी तमाम तर इंतज़ामात जो थे वो उनके पास मौजूद थे। अगर कोई रुकावटें होती तो उसको वो दूर कर देते, तो कोई उसका फ़ायदा भी नहीं था। तो ये भी कारकुनान से कहा गया है कि जो काफ़िला होगा KP का, आप उस काफ़िले में भी शामिल हो सकते हैं, तो वहाँ से जलसागाह पहुँचा जा सकता है। बहरहाल रात से ही ये जो जलसा है वो शुरू हो चुका है। हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, जो काफ़िले हैं वो पहुँच चुके हैं, और इस हुकूमत ने देखें एक और हथकंडा क्या अपनाया, बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा जी कि संजानी के मकाम के इर्द गिर्द जो होटल्स हैं, या जो रेस्ट हाउस वगैरह हैं, या गेस्ट हाउस वगैरह हैं, वो तमाम के तमाम उन्होंने कहा जी कि इनको बंद कर दिया जाए इन 2 तारीख़ों में, और कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर नहीं रुक सकता। तो बहरहाल इसके बावजूद रात गए बड़े जो काफ़िले थे वो जलसागाह पहुँचे, और अब तो कुछ देर बाद ही जलसा जो होगा इसमें तकरीरों का आगाज़ हो जाएगा। जलसा इस वक्त स्टार्ट हो चुका है, अभी भी जो मैदान है संजानी का वो भरा हुआ है। बहरहाल जी एक तो आर्टिफिशियल QR कोड के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस चीज़ का जो तोड़ है वो निकाला। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के खिताब के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्या होगा, एक रोबोटिक नुमा जो है शख्स की एक जो है वो वीडियो चलाई जाएगी, और जो सारा उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो चेहरा होगा, जो बॉडी वगैरह होगी, वो सारी इमरान खान साहब की होगी, और वहाँ से जो खिताब है वो रोबोट असल में ख़िताब करेगा और इमरान खान साहब की वॉइस में ख़िताब करेगा, और इमरान खान साहब का जो मैसेज होगा वो आवाम तक पहुँचाया जाएगा, जो इमरान खान साहब ने लिख के दे दिया है अडयाला जेल से अपनी क़यादत को। तो अब इससे
इमरान खान साहब हैं तो जेल में, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से क्या होगा, वो वीडियो चलाई जाएगी और इमरान खान साहब की आवाज़ में ही इमरान खान साहब का दिया हुआ जो पैगाम है वो चलाया जाएगा, और इससे एक जो कनेक्शन है अवाम के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान वो ऐसे बिल्डअप होगा कि लोगों को लगेगा कि इमरान खान साहब ही उनसे खिताब कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और दूसरी तरफ ये चुनतखब हुकूमत है। इन जाहिलों को कोई कैसे समझाए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप क्या क्या अचीव नहीं कर सकते। तो ये जी इमरान खान का जो मैसेज है वो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है वो एक रोबोट इमरान खान साहब का होगा, वो जो मैसेज है वो अपना आवाम को दे देगा। और साथ ही साथ लेट से अगर इस तरीके से कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, अभी तक तो जो बाखबर हल्के हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि इसी तरह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, लेकिन इसको फ़िलहाल जो है वो एक सरप्राइज़ के तौर पर रखा गया है कि एक सरप्राइज़ दिया जाएगा आवाम को। लेकिन बहरहाल ये चीज़ कन्फर्म है कि इमरान खान साहब ने जो मैसेज लिख कर दिया है वो मैसेज इमरान खान साहब का आवाम तक पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि ये जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है इनकी जानिब से आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को रोकने की जो कोशिश है वो की गई, और क्यों जो रुकावटें थी इसके अंदर वो डाली गई। एक तो रिपोर्ट जो खुफिया एजेंसी की जानिब से दी गई है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले इस हुकूमत का असल जो डर है वो भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जी ये जो हुकूमत है ये इस वजह से डरी हुई है क्योंकि इनको ये शक है कि कहीं जो अवाम है, इतने जो मिलियंस ऑफ पीपल आ रहे हैं, वो अगर इकट्ठे होकर उन्होंने वफाक का या अडयाला का रुख कर लिया तो फिर उनको रोका नहीं जा सकेगा। आपने देखा भी होगा, न्यूज़ वगैरह भी आपके सामने आ रही होंगी, डिटेल्स भी आपके पास होंगी, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद को इस वक्त कंटेनरों से बंद कर दिया गया है, लेकिन पंजाब में ऐसी रुकावटें नहीं डाली गई। तो इसका मतलब ये है कि असल जो डर है इनको वो पंजाब हुकूमत के हवाले का नहीं है, असल डर जो है वो वफाक का है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ऑपरेट होती है लाहौर से, रावलपिंडी से तो नहीं होती या इस्लामाबाद से तो नहीं होती, इस्लामाबाद से ऑपरेट होती है वफाक की हुकूमत। तो इनको ये डर है कि कई लोग वफाक में इंटर ना हो जाएं, इस्लामाबाद में इंटर ना हो जाएं कि रेड जोन तक आ गए, इमारतों तक आ गए, तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो एक तो इनको ये डर है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से ऐलान कर चुकी है कि वो आ रहे हैं, जलसा करेंगे और जलसे के बाद जलसा ख़त्म कर दिया जाएगा और सारे अपने घरों को वापस कर चले जाएंगे। लेकिन इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत को डर है। डर क्यों है? डर इस वजह से है कि अडयाला में इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई थी, सुबह 7 बजे जो अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए थे और 22 अगस्त का जो जलसा था उसे मनसूख करवाया गया था। कहीं 22 और इमरान खान साहब की जो मिन्नत तरला किया गया था, तो आखिर वो जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात क्यों हुई है और क्यों इमरान खान साहब को वो जलसा मनसूख करवाया गया मिन्नत तरला करके, और फिर इस जलसे की जो इजाज़त है वो दी गई और कहा गया जी कि हम फैसिलिटेट करेंगे। फैसिलिटेट तो खैर नहीं किया, बस खाली NOC जो है वो जारी किया गया है। तो इनको ये डर है जी कहीं कोई जो पींगे हैं अगर वो बढ़ गई तो फिर कोई सपोर्ट ना मिल जाए और कहीं वफाक में इंटर ना हो जाए और हमारी जो हुकूमत है उसका तख्त कहीं उलट ना जाए। तो ये असल में इनको डर है, और असल में ये नवाज़ शरीफ को अंदर से डर है। और नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि आपने ज़रा इस मामले के ऊपर भी नज़र रखनी है कि कहीं वहाँ पर अगर पींगे सेट हो गई तो फिर हमारा जो मामला है वो क्या होगा। हालांकि इमरान खान साहब ये क्लियरली कह चुके हैं कि किसी सूरत किसी को भी कोई जो डील है वो नहीं मिलेगी। बहरहाल जी ये हुकूमत चूँकि जाली मैंडेट के ऊपर आई, जाली हुकूमत ये बनाई गई, तो इस वजह से भी इनको ये डर है कि जिस तरह से जाली हुकूमत बनाई जा सकती है उस तरह से जाली हुकूमत का तख्त उल्टा भी जा सकता है। फिर जी इसके अलावा इस डर को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक कानून भी पास किया और उस कानून को बिल पास किया और बिल को प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर के बाद कानून भी उसको बना दिया कि इस्लामाबाद में बग़ैर इजाज़त के अगर कोई जलसा करेगा तो उस पर क्या होगा, गिरफ्तारियां होंगी और 3 साल की जो कैद है वो होगी। तो अब नाज़रीन इस कानून के बाद ये ख़दशे का भी इजहार किया जा रहा था कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो NOC दिया गया है वो मनसूख ना कर दिया जाए और जो लोग आए हों उनको इसी तरह से उनकी जो पकड़ धकड़ है वो हो और कि 3 साल के लिए उनको अंदर ना कर दिया जाए। लेकिन खैर अभी तक तो NOC बरकरार है, NOC जो है उसे मनसूख नहीं किया गया। लेकिन ये धमकियां ज़रूर दी जा रही हैं कि आप इतने बजे जलसा ख़त्म करें और अंधेरे से पहले आपने जलसा ख़त्म कर देना है, और अगर आप जलसे को ख़त्म नहीं करेंगे
तो फिर जो है आपका वो मनसूख हो जाएगा, और मनसूख होने का मतलब ये है कि आपके ऊपर वो कानून फिर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी और फिर 3-3 साल की आपको कैद होगी। तो इस चीज़ से डराया भी जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो बिल्कुल नहीं डर रहे। इवन के रात के कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई, गिरफ्तारियों के बाद उन कारकुनान का जो बयान था वो भी सामने आया और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और ये जो कुछ मर्जी कर लें, हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल जी, इस हद तक ये जो हुकूमत है ये खौफज़दा है और ये हरबे इन्होंने अपनाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एक जलसे को रोकने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये जो जलसा है वो कामयाब तरीन जलसा है, और एक रिपोर्ट भी इस हवाले से सामने आई है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर इस जलसे की रस्ते में रुकावटें ना डाली गई तो 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस जलसे में आ सकते हैं। यानी कि जो डराया धमकाया ना जाए, ये कंटेनर्स ना लगाए जाएं और गाड़ियों के ज़रिए जो है वो जलसागाह तक पहुंचा जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ लोगों को फिर पैदल सफ़र करना पड़ेगा। अभी जो रुकावटें डाली गई हैं तो उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो शायद नहीं भी निकलें। तो अगर इस तरह से रुकावटें ना डाली गई तो 10 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो जलसे में पहुंच जाएंगे, और अगर रुकावटें डाली गई तो तब भी 2-3 लाख लोग जो हैं वो इस जलसे में पहुंच जाएंगे। तो लाखों का ये जो जलसा है, और अभी जो जलसे के मनाजिर हैं, अभी तो जलसे में तकारीर का आगाज़ भी नहीं हुआ, हालांकि जलसा शुरू हो चुका है और लोग धड़ाधड़ जलसे के अंदर आ रहे हैं। सबसे बड़ा केपी का जो काफ़िला है, अभी उस काफ़िले ने भी पहुंचना है, जीबी से भी काफ़िलों ने पहुंचना है, आज़ाद कश्मीर से भी काफ़िलों ने पहुंचना, और फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम ने भी इनको एक बड़ा सरप्राइज़ देना है। यकदम जो आवाम है वो पहुँचेगी। तो लाखों का ये जो जलसा है वो वैसे ही हो गया, और संजानी का जो मकाम है वो तो इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर करके है, मेन इस्लामाबाद में तो वो नहीं आता, लेकिन वो जो ग्राउंड है, वो जो मवेशी मंडी वाला वो ग्राउंड है, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। और उस ग्राउंड को देने का इस चुनतखब हुकूमत का एक ख्वाहिश ये भी थी कि बड़ा ग्राउंड होगा तो अगर ज़्यादा लोग भी होंगे तो वो कम नज़र आएंगे, तो हम इस तरह की कोई फुटेजेस चलाएंगे और प्रोपेगेंडा फिर टीवी चैनल्स के ज़रिए चलाएंगे कि देखें जी पीटीआई के जलसे को तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया और यहाँ पर लोग भी नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये चैलेंज कबूल किया, और अब जब लाखों लोग आ जाएंगे इतने बड़े ग्राउंड के अंदर, तो फिर इन्होंने क्या टीवी चैनल्स के ऊपर जो प्रोपेगेंडा है वो करना है। तो बहरहाल जी, ये इस जलसे में जो रुकावटें हैं वो डालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जी एक और 2 चीज़ें भी आपको बताता चलूँ कि इस जलसे में क्या क्या जो बात है वो की जाएगी और क्या इस जलसे का मकसद है। इस हवाले से बैरिस्टर गोहर की जानिब से गुफ्तगू भी की गई, और उन्होंने ये कहा है कि हम आइन और कानून के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जलसा पुरअमन होगा। फिर उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। ये चुनतखब हुकूमत डरी हुई थी कि कहीं ये धरना ना दे दें, इस्लामाबाद का रुख ना कर लें, तो बैरिस्टर गोहर साहब ने उनको ये क्लियर कर दिया है, बयान भी दे दिया कि ना लॉन्ग मार्च होगा ना हमारा धरना होगा, बस जलसा होगा और जलसे के बाद हम लोग चले जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग डरे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि एक तो इस जलसे का जो मकसद है वो महंगाई होगा, महंगाई के हवाले से बात होगी, फिर लाकानूनियत के ख़िलाफ़ बात होगी, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया गया और जो 16 माह जुल्म ढाए गए, फस्तायत की गई, तारीख़ में कोई ऐसी जो एग्जाम्पल है वो इस हवाले से नहीं मिलती। तो इस लाकानूनियत का जो जिक्र है वो किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो बात है वो की जाएगी, क्योंकि जो जुडिशल पैकेज ये ला रहे थे और अदलिया के ऊपर भी ये अपना कंट्रोल चाहते थे, तो इसके अगेंस्ट भी जो बात है वो इस जलसे में की जाएगी। ये बैरिस्टर गोहर साहब की जानिब से कहा गया। और फिर इमरान खान साहब के जो पॉइंट्स हैं वो अभी तो बताए नहीं गए, वो एक सरप्राइज़ होगा, लेकिन वो पॉइंट्स भी आवाम के सामने रखे जाएंगे। फिर इसके अलावा जी मेट्रो बस सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, क्योंकि एक मेट्रो बस सर्विस ऐसी थी जहां से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो शहरी हैं अगर वो अपनी कन्विंस पर नया भी सही तो मेट्रो के ज़रिए भी उस जलसे के करीब करीब पहुंच सकते थे, तो वो भी इन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। तो इस हद तक ये डरे हुए हैं। बहरहाल जी 16 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी जलसा नहीं किया था, बल्कि कोई जलसा होने नहीं दिया गया इवन के इस्लामाबाद के करीब। तो इस वजह से भी आज के इस जलसे को बड़ा इम्पॉर्टेंट जो जलसा है वो करार दिया जा रहा है और तारीख़ी जलसा करार दिया जा रहा है। और इमरान खान साहब के पिछले जितने भी जलसे हैं उन जलसों का
ये वाला जलसा रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहा है। तो इस वजह से भी ये जो हुकूमत है वो घबराई हुई है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस जलसे के बाद पीटीआई जलसों का एक सिलसिला शुरू करने जा रही है। और 8 को एक जलसा है, फिर उसके बाद अगला जो जलसा होगा वो करक में किया जाएगा, और उससे अगला जो जलसा है वो लाहौर मीनार पाकिस्तान में किया जाएगा। तो इस वजह से भी ये घबराए हुए हैं कि एक मोमेंटम शुरू हो जाएगी। और फिर इमरान खान साहब की जो केसेस हैं वो भी चूँकि नैब तरामीम बहाल हो गई हैं, और उनमें नैब ने इनडायरेक्टली ख़ुद ये इकरार कर लिया है कि वाकई जी ये तो दायरा इख्तियार ही नहीं बनता, तो इनको रेफरेंसेस को वापस कर दिया जाए। तो जब वो रेफरेंसेस में इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी किस चीज़ में करनी है, तो इमरान खान साहब की भी रिहाई हो जाएगी। तो ये हुकूमत का तख्ता तो वैसे ही उलटने वाला है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो है वो साबित किया है कि वाकई वो मजबूत आसाब के मालिक हैं, और इन तमाम को जेल में बैठ कर इमरान खान साहब ने शिकस्त दी है। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।